स्टूडेंट्स चैप्टर 2 का आज मैं कंपनी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसके पहले मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 3 फॉर्म्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सोल प्रोप्राइटर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पार्टनरशिप। अब फोर्थ होता है इसका कंपनी। ओके, तो देखिए कंपनी की मीनिंग जो लिखी हुई है वो यहाँ पर देखिए, आपको यहीं से लिखनी है। Company is an artificial person created by law having separate legal entity with a perpetual succession and a common seal। देखिए कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो उसको लॉ क्रिएट करता है, जिसकी जो एक अलग ही पहचान होती है और जिसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है। दैट मीन्स परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि लोग आएँ या जाएँ लेकिन कंपनी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनी क्या करती है, कंपनी चलती रहती है। और कॉमन सील होती है ना। सील आप समझते हैं ना, जैसे हर एक की सील होती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, वैसे कंपनी की भी सील होती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम। ये सबसे पहले आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के थ्रू क्रिएट की जा रही है, जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई फिज़िकल शेप नहीं होता। ओके, आपको यहाँ तक लिखना है। देन इसके बाद वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये पॉइंट नहीं करना है। थर्ड पॉइंट करेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए इसमें क्या रहता है कि स्टूडेंट्स ये शेयर होल्डर्स वाले पॉइंट अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, तो ये दो नहीं करिए, इसका फर्स्ट पॉइंट करेंगे हम। देन इसके बाद कॉमन सील। The law requires every company to have seal with its name engraved on it. As the company has no physical form, it cannot sign in its name on a contract. देखिए कानून ये बोलता है कि हर एक में क्या होती है, सील होनी चाहिए नेम के साथ, है ना। लेकिन इसका कोई फिज़िकल फॉर्म नहीं रहता है, तो ये अपने नेम के साथ साइन नहीं करती। ठीक है, यहाँ तक लिखना है। परपेचुअल सक्सेशन में आपको यहाँ से लिखना है, मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोस ऑन यूनिनरप्टेड अंडर द लिक्विडेशन बाय द लॉ। देखिए कोई भी मेंबर आए या कोई भी जाए, लेकिन कंपनी बंद नहीं होगी। तब तक चलेगी जब तक लॉ इसको, कानून इसको बंद नहीं करवाता। लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। देखिए जो कंपनी के मेंबर्स रहते हैं उनकी जो लाइबिलिटी रहती है वो क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। ओके, इसको भी यहाँ तक करना है। फॉर्म्ड एंड इफेस्ड बाय लॉ, ये कंपनी लॉ के द्वारा ही क्रिएट की जाती है और लॉ के द्वारा ही बंद की जाती है। ठीक है, यहीं तक लिखेंगे, कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड ऑल्सो इफेस्ड बाय लॉ। चालू बनाती भी है और मतलब कंपनी बंद भी करती है और क्रिएट भी करती है। स्टूडेंट्स आपके 5 पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट आर्टिफिशियल पर्सन करना है, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी और 7। ठीक है, ये 4 और 5 इसको आप नोट करेंगे कॉपी में।